साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहली अच्छी और बड़ी खबर ये है कि सीबीआई एक बार फिर से एक्शन में आ चुकी है और सीबीआई को सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट से बहुत बड़ा क्लू भी मिला है और सीबीआई ने सुशांत की कथित आत्महत्या की थ्योरी को धत्ता बताते हुए मर्डर के एंगल से जांच शुरू कर दी है और इस मामले में सीबीआई ने अमेरिका सरकार की मदद भी मांगी है। जी हाँ, सुशांत मामले में बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अब मौत के करीब 1.5 साल बाद पहली बार सीबीआई ने माना है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ये पूरी तरह प्लान्ड तरीके से सुशांत को मारा गया था और अब सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सिर्फ मर्डर के एंगल से ही जांचा जाएगा। क्या हुआ अचानक ऐसा कि सीबीआई एक्शन में आ गई और सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला है जो सीबीआई को अमेरिका की मदद मांगनी पड़ गई? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सीबीआई के इस एक्शन पर कमेंट जरूर करें। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी सुशांत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। इस मामले में गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो सुशांत के सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद करे। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से यह जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसका सुशांत की मौत से कोई भी नाता हो, कोई चैट ऐसी हो, कोई पोस्ट ऐसा हो, कोई मैसेज ऐसा हो जिससे पता चल सके कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के मामले में गूगल और फेसबुक से ये जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट हुई चैट्स, ईमेल या एक्टर की तरफ से की गई कोई भी पोस्ट शामिल है। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी ट्रीटी के तहत सीबीआई ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सीबीआई अब सुशांत केस की चार्जशीट फाइल करना चाहती है और इस केस की जांच को अंतिम रूप देना चाहती है। मगर केस की जांच को अंतिम रूप देने से पहले सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी खास डिलीट की हुई चैट्स, पोस्ट या फिर मैसेज है जो कि मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार हो। जांच एजेंसी ने अपने बयान के जरिए बताया है कि वो अब तक मामले की जांच हर एंगल से कर रहे थे, यानी कि उसमें आत्महत्या भी था और मर्डर भी। सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती पर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों, दबाव के चलते अभिनेता की तरफ से उठाए गए आत्महत्या के कदम को लेकर जांच कर रही थी। मगर अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत मामले में ना तो सीसीटीवी फुटेज है और ना ही किसी और तरह का सबूत है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुशांत के गूगल और फेसबुक अकाउंट समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट या फिर मैसेंजर के जरिए हुई डिलीट चैट को रिकवर करें और उसके जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह का संशय चार्जशीट फाइल करने के दौरान न रहे। सीबीआई का कहना है कि इसीलिए अमेरिका से मदद मांगी गई है ताकि वो सुशांत के गूगल और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के डेटा रिकवर करके दे सके, जिसके बाद अगला स्टेप भी लिया जाएगा। अब सीबीआई के इसी कदम पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का भी बयान आया है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि केस को अंतिम रूप देने से पहले गहन जांच करना जरूरी है। विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के मामले में चश्मदीद गवाह या फिर कैमरा फुटेज नहीं थी, इसीलिए इसमें कई रहस्य हो सकते हैं। खासकर सीसीटीवी उसी दिन बंद होने जैसी बात से सुशांत सिंह की मौत के मामले में कई रहस्य नजर आते हैं और मुझे लगता है कि सीबीआई अब 1.5 साल बाद सही लीड हासिल करने की कोशिश कर रही है।
विकास सिंह ने कहा कि जो बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जो बात सुशांत के फैंस पिछले 1.5 साल से कहते आ रहे हैं, फाइनली सीबीआई भी अब वहां पहुंच गई है और उम्मीद है कि सुशांत के गुनहगार जल्द ही सबके सामने आएंगे। अब सीबीआई के इस कदम पर कानून के जानकारों की माने तो अगर सीबीआई से आत्महत्या मानती तो पुरानी पोस्ट या चैट्स की जांच की कोई जरूरत नहीं होती, मगर जरूर सीबीआई के हाथ कुछ तो ऐसी लीड लगी है जो सीबीआई अब गूगल और फेसबुक से मदद मांग रही है ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके। अब अगर वाकई में सीबीआई को लग रहा है कि सुशांत की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि सुशांत को पूरे तरीके से प्लान्ड तरीके से मारा गया था, तो अब यकीनन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उसकी गैंग ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि पहले दिन से ही सबको रिया और उसकी गैंग पर पूरा शक है। तो अगर विकास सिंह सीबीआई जांच को सही बता रहे हैं तो मानकर चलिए कि जल्द ही सुशांत की मौत का इंसाफ होगा। सुशांत के 75 साल के पिता और 4 बहनों को जल्द ही अपने भाई की मौत का इंसाफ मिलेगा। साथ ही साथ उन फैंस को भी इंसाफ मिलेगा जो पिछले 1.5 साल से लगातार अनवरत सुशांत की मौत की न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई के इस कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आहत है, वो सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी बला है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने, सुशांत की प्रॉपर्टी हड़पने समेत सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देने तक के संगीन आरोप हैं। और रिया चक्रवर्ती को लेकर और सुशांत की मौत को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज में ये तक दावा किया गया है कि सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है और खुद रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में काट कर आ चुकी है। रिया ही नहीं, रिया के साथ उसका भाई भी 3 महीने ड्रग केस में जेल की हवा काट चुका है। तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है कि कुणाल जानी ने आर्यन के नाम की टिप एनसीबी को दी थी। कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के दोस्त थे। कुणाल के इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कई फोटोज मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा कुणाल जानी शाहरुख खान के भी करीबी रहे हैं और कुणाल की इंस्टाग्राम पोस्ट से साफ झलकता है कि कुणाल शाहरुख के कितने करीबी रहे होंगे। आपको बता दें कि कुणाल जानी का होटल्स का बिजनेस है और हाल ही में एनसीबी ने कुणाल जानी को भी ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुणाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुणाल जानी और रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुए थे और उसमें कुणाल ने रिया से एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए टिप्स मांगी थी। जी हाँ, ये हैरानी भरा खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीटिंग के जरिए कुणाल जानी ने रिया से पूछा था कि वो कैसे एनसीबी की कार्रवाई से बच सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद 1 महीना जेल में रही है सेम केस में और फिर जमानत भी मिल गई। इसलिए कुणाल जानी ने रिया से मदद मांगी थी कि वो एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए क्या करे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मीटिंग कुणाल जानी की गिरफ्तारी से ठीक पहले हुई थी, क्योंकि कुणाल को पता चल चुका था कि एनसीबी उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती है, इसीलिए उसने रिया से मुलाकात की थी।